जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं बकरीद की छुट्टियों में अपने पापा के घर गई थी और वहाँ से मैं अपने बहन के घर गई थी और ये उसी समय का व्लॉग है, लेकिन मुझे एडिट करने का समय ही नहीं मिल तो पा अब रहा मैं बैक टू द वर्क आ गई हूँ और अब आप सबको नए नए व्लॉग्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आम के बागान में आ गई हूँ, क्योंकि आम का सीजन है तो बिना आम के रहा ही नहीं जाता, इसलिए मैं आ गई हूँ आम के बागान और यहाँ पेड़ों में काफ़ी नीचे नीचे आम लगे हुए थे, जो कि आसानी से हाथ से ही तोड़े जा सकते थे, कुछ भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं पूरे बागान में छान मारने लगी और बहुत तरह की चीज़ें मुझे मिल गई, जैसे यहाँ पर मुझे नींबू मिल गया। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि इंसान होता ही लालची है, और यहाँ मैंने चींटी से कटवा कटवा के भी ढेर सारे नींबू तोड़ लिए और फिर भी मन नहीं भर रहा था, लग रहा था और सारे और इन नीचे लगे हुए आमों को तो देखकर अलग ही लालच आ रहा था, मुंह में बिल्कुल पानी आ जा रहा था इन खट्टे मीठे आमों को देख। पहली बात तो गाँव में घर होना ही एक बहुत बड़ी बात है, और घर के बगल में इस तरह का बागान होना ये और भी बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है, बहुत ही मन लगता है। और यहाँ देखिए आंगन में भी बड़ा सा आम का पेड़ है, जिसमें ढेर सारे आम लगे हुए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गांव में रहने वाले लोग बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं। एक तो उन्हें खाना अच्छा अच्छा मिल जाता है, घर का शुद्ध उगाया हुआ, और दूसरा बात, खेलने के लिए बच्चों को बड़ी सी जगह भी मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको घर दिखा देती हूँ, और ये एक रूम है, ये बहुत ही अच्छा रूम है। यहाँ से बिल्कुल बाहर का व्यू पूरा नज़र आता है, और ये सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस छत से पूरे गांव का नज़ारा देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये चारों तरफ मैदान दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए छत पर ही पूरे फूल लगे हुए हैं, नीचे से पेड़ है और ऊपर तक आए हुए यहाँ पर दिन भर बिताने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि दिमाग रिफ्रेश हो गया है, और अब हमारे जाने का ही वक्त सा हो गया था, और लग रहा था कि काश कुछ देर और रुक लेते, लेकिन घर तो जाना ही था। सो हम लोगों ने अब निकलने की प्लानिंग निकलते निकलते काफ़ी शाम हो गई थी, और हमें बाइक से जाना था, तो हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत घने जंगल पड़ते हैं और उधर में बाघ भालू भी निकलते हैं, और यहाँ हमें रास्ते में हटिया मिल गया। और गाँव में लगने वाले हटिया की तो बात ही कुछ और होती है। और अब हम आगे बढ़ गए थे, और इधर में हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि शाम गहराता जा रहा था, और ये नज़ारा देखिए शाम का नज़ारा था, चारों तरफ घने घने जंगल थे। हम लोगों ने कई बार सुन रखा था कि इन जंगलों में बाघ और भालू भी निकलते हैं, और शाम के वक्त में अकेले सफ़र करने में डर लग रहा था, लेकिन हम अकेले नहीं थे, आगे पीछे कई सारे बाइक वाले भी जा रहे थे, इसलिए हमें हिम्मत मिली। नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।